आज का हमारा टॉपिक है सुमेरियन सभ्यता। आज हम सुमेरियन सभ्यता की भौगोलिक अवस्था, इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी लिपि आदि के बारे में पढ़ेंगे। यह सुमेरियन सभ्यता के पार्ट 1 में। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम पृथ्वी के गर्भ से तांबे को ढूंढ निकाला। इस धातु के विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जा सकते थे, जो पत्थर के औजारों व हथियारों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा तेज धार वाले होते थे। तांबे का प्रयोग अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप महाद्वीपों के अनेक देशों में किया जाता था। कालांतर में मनुष्य ने तांबे को गलाकर उसमें टिन तथा जस्ता टिन या जस्ते को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण किया। क्योंकि तांबे की अपेक्षा कांसा जो धातु थी वो अधिक मजबूत होती थी, इसलिए अब मनुष्य ने कांसे से कृषि के हल, बर्तन, हथियार, औजार तथा प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं काफी मात्रा में बनानी शुरू कर दी। इस युग को कांसा युग के नाम से जाना जाता है। इस धातु का प्रयोग 3000 ईस्वी पूर्व में मिस्र, मेसोपोटामिया तथा भारत की सिंधु घाटी के क्षेत्र में किया जाता था। कांसा युग में अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र तथा एशिया महाद्वीप में मेसोपोटामिया, हड़प्पा, चीन जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ। क्योंकि इन सभ्यताओं में कांसे का प्रयोग उपकरण बनाने, बर्तन बनाने में किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जब विश्व की अधिकतर सभ्यताएं अंधेरे की चादर लपेटे हुई थी, उस समय दजला और फुरात नदी की घाटी में एक श्रेष्ठ नगरीय सभ्यता का उदय हुआ, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में दजला तथा फुरात नदियों की घाटी में एक के बाद एक लगातार 3 सभ्यताओं का उत्थान हुआ। सुमेर, उसके बाद बेबीलोन और उसके बाद असीरिया सभ्यता। मेसोपोटामिया शब्द 2 शब्द मेसो प्लस पोटामस के मिलने से बना है। तो मेसो शब्द का अर्थ है मध्य तथा पोटामस शब्द का अर्थ है जल। तो मेसोपोटामिया यानी कि मेसो प्लस पोटामस का अर्थ हुआ 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। आधुनिक जो इराक देश है वहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता उभर कर सामने आई है। उसके इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं कि भौगोलिक स्थिति कैसी होती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यताएं पश्चिमी एशिया में दजला और फुरात नदियों की घाटी में विकसित हुई है। इस क्षेत्र के उत्तर में आर्मेनिया पड़ता है, जिसमें 1000 फुट ऊंची पर्वतमालाएं हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इसके मध्य में अर्ध चंद्राकार मैदान की पट्टी तथा दक्षिण में अरब का विशाल महामरुस्थलीय प्रायद्वीप है। दजला फुरात नदियों द्वारा सिंचित होने के कारण इस क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं रही है, जिससे यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ बना। प्राचीन समय में दोनों नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती रही तथा इस क्षेत्र में जमा करती रही, जिससे इस क्षेत्र की उपजाऊ शक्ति में और भी अधिक वृद्धि होती चली गई। इसके अलावा मेसोपोटामिया के निवासियों ने सिंचाई के लिए अनेक नहरों तथा नदियों का निर्माण भी किया। मेसोपोटामिया में समतल मैदान होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ बसना आरंभ किया। उसके बाद बात करते हैं सुमेरियन सभ्यता का समयकाल क्या है। सुमेरियन सभ्यता का समयकाल मेसोपोटामिया क्षेत्र की खुदाई का कार्य 1842 ईस्वी में लॉर्ड की अधीनता में आरंभ हुआ। बाद में अमेरिका, इंग्लैंड के अन्वेषकों ने इस क्षेत्र की खुदाई करवाई और बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की। प्राप्त सामग्री अथवा स्रोतों से पता चलता है
कि मेसोपोटामिया के क्षेत्र में एक के बाद एक 3 सभ्यताएं प्रकाश में आई थी। नंबर 1 सुमेर सभ्यता, उसके बाद बेबीलोन सभ्यता और फिर असीरिया सभ्यता। सुमेर सभ्यता का समय काल 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं सुमेरियन लोगों की लिपि क्या थी। तो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि का जन्म भी सुमेर में ही हुआ था। इसमें गीली मिट्टी की पट्टियों पर कील के आकार की नुकीले औजारों से गोदकर लिखी जाने वाली इस लिपि को किलाक्षर, किलाकार या क्यूनिफार्मा लिपि कहा जाता है। हेनरी रॉलिसन ने सबसे पहले इसे पढ़ा था। इस गोदकर लिखने वाली लिपि में विश्व के सबसे प्राचीन व्यापारिक खाते बनाए गए और खातों में दोहरी प्रविष्टि या डबल एंट्री व्यवस्था का भी प्रयोग हुआ, जो आज तक चलन में है। इसी लिपि में प्राचीन कैलेंडर का भी निर्माण हुआ था। उसके बाद बात करते हैं सुमेर के लोग। सुमेर में कौन सी जातियां थी। सुमेर के लोग मेसोपोटामिया की खुदाई में मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि सर्वप्रथम दजला और फुरात नदी की घाटी में सुमेरियन जाति के लोग ही आकर बसे। इस प्रकार प्राचीन काल में केवल 2 जातियां अकद में सेमेटिक जाति तथा सुमेर में सुमेरियन जाति निवास करती थी। सुमेरियन लोगों के पूर्वज किस जाति से थे, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। सर्वप्रथम बाइबल में एक स्थान पर सिन्नार या सुमेर जाति का वर्णन आता है। कुछ इतिहासकार सुमेरियन लोगों के लिए पूर्वजों को द्राविड़ जाति से संबंधित मानते हैं, परंतु अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि सुमेरियन लोगों के आने से पहले सेमेटिक जाति की एक प्राचीन शाखा सुमेर में निवास करती थी। बाद में सुमेरियनों ने उन्हें पराजित कर उन पर अधिकार कर लिया होगा और सेमेटिक लोगों की संस्कृति को अपना लिया होगा। यह मत इसलिए भी सत्य जान पड़ता है क्योंकि सेमेटिक तथा सुमेरियन लोगों के देवता एक जैसी आकृति के थे। तो इस प्रकार ने इतना ही आज पढ़ेंगे पार्ट 1 में कि सुमेर लोगों के बारे में इनकी इंट्रोडक्शन हो गई है कि इनकी लिपि क्या है, भौगोलिक अवस्था क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका चित्र कहाँ से कहाँ तक है, और उसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे।